तो आज हम पड़ताल कर रहे हैं यूएफओ से जुड़े कुछ बहुत ही चौंकाने वाले दावों की, खासकर ये जो विसल ब्लोअर्स हैं उनके खुलासे, और फिर सरकार का क्या कहना है इस पर। हाँ बिल्कुल, हमारे पास यूएफओ रहस्य उद्घाटन, विसल ब्लोअर और सरकारी खुलासे लेख के उच्च अंश हैं। कोशिश यही रहेगी कि समझें कि इन दावों और जो सरकार मना कर रही है उसके बीच सच क्या है। सही बात है, तो चलिए खोलते हैं इसे। पहले विसल ब्लोअर के दावे देखते हैं, फिर सरकारी जांच, और हाँ, इसमें पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का क्या रोल है वो भी देखेंगे। शुरू करें। हाँ, तो सबसे पहले डेविड ग्रश, ये नाम काफी चर्चा में है। पहले यूएस एयरफोर्स में थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर। हाँ, इंटेलिजेंस बैकग्राउंड हैं। और इन्होंने बाकायदा शपथ लेकर बयान दिया है कि अमेरिकी सरकार के पास सिर्फ गैर मानवीय स्पेसक्राफ्ट ही नहीं है, बल्कि उनके पायलट्स के आप कह सकते हैं जैविक अवशेष भी हैं। एग्जैक्टली, जैविक अवशेष। और ये कोई हवाई बात नहीं कह रहे, उनका दावा है कि ये जानकारी लगभग 40 अंदरूनी सूत्रों से बात करके मिली है। 40 लोग, ये नंबर अहम है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक अकेले व्यक्ति का विचार नहीं है। बिल्कुल, और इसी कड़ी में एक और नाम आता है लुइस एलिजोंडो का। वो भी पहले पेंटागन में थे। हाँ, एलिजोंडो तो यूएपी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम से जुड़े थे। वो ग्रश की बातों को सपोर्ट करते हैं एक तरह से। उनका कहना है कि ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी चीजें हमारे संवेदनशील मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स के पास देखी गई हैं। ओह, ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ, और उनका इशारा इस तरफ भी है कि हो सकता है अमेरिका के पास इन यानों की रिवर्स इंजीनियरिंग के गुप्त कार्यक्रम चल रहे हों, उनकी तकनीक को समझने और कॉपी करने की कोशिश। अच्छा, ये चीजें सीधे तौर पर सरकार जो कहती आई है उसको चैलेंज करती हैं। वही मैं सोच रही थी, एक तरफ ये लोग हैं इंटेलिजेंस से जुड़े, शपथ लेकर बोल रहे हैं, तो फिर सरकार का क्या स्टैंड है? क्या कोई जांच वगैरह हुई? हाँ, जांच तो हुई है। पेंटागन ने एक खास ऑफिस बनाया था, AARO, ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस। AARO, हाँ सुना है इसके बारे में। शॉन कर्क पैट्रिक उसे लीड कर रहे थे। उनकी टीम ने इन सब दावों को देखा, परखा। वो रॉजवेल वाला जो किस्सा है, उसके कथित धातु के टुकड़ों की भी जांच हुई, ओक रिज, लॉकहीड मार्टिन जैसी जगहों पर। ओके, तो उस जांच का नतीजा क्या रहा? कुछ मिला? नतीजा 0। AARO के मुताबिक ऐसा कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा जिससे ये कहा जा सके कि ये चीजें एलियन हैं या अलौकिक हैं। कुछ भी नहीं? उनके हिसाब से नहीं। रक्षा विभाग, जॉइंट चीफ्स, सब ने ऑफिशियली यही कहा है कि भाई हमारे पास कोई एलियन टेक्नोलॉजी बरामद होने का सबूत नहीं है। तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। एक तरफ शपथ वाली गवाही, दूसरी तरफ सरकारी जांच कह रही है कुछ नहीं है। बिल्कुल, यही पर मामला फंसता है। एक तरफ वो लोग जो सिस्टम के अंदर थे, और दूसरी तरफ सिस्टम का आधिकारिक बयान। किसको माने? ये तो बड़ा सवाल है। अच्छा, इस पूरी कहानी में डोनाल्ड ट्रंप का एंगल भी है ना? उन्होंने कुछ कहा है इस बारे में? हाँ, उन्होंने पब्लिकली कहा है कि अगर वो दोबारा चुने गए तो यूएफओ फाइल्स को पब्लिक कर देंगे। ओह, ये दिलचस्प है। हाँ, और निक पोप जैसे एक्सपर्ट्स हैं जो पहले यूके के रक्षा मंत्रालय में ये सब देखते थे, उनका मानना है कि ऐसा हुआ तो शायद कोई बड़ा सरकारी कवर अप सामने आ सकता है जो दशकों से चल रहा हो। लेकिन क्या इसमें कोई खतरा भी है? बिल्कुल, पोप ये भी चेताते हैं कि इससे शायद कुछ ऐसे असली तकनीकी खतरों का भी पता चल जाए जिनके बारे में हमें अभी जानकारी नहीं है। तो ये दो धारी तलवार है। ट्रंप ने पहले भी दावा किया था ना कि उन्होंने कुछ क्लासिफाइड फाइलें रिलीज करने को कहा था, JFK वाली। हाँ, JFK फाइल्स, और उनका कहना था कि शायद उसमें यूएफओ से जुड़े कागजात भी थे। वो इसे रेडिकल ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। अभी कितना हुआ कितना नहीं ये कहना मुश्किल है। तो अभी क्या स्थिति है? कांग्रेस या सरकार कुछ कर रही है? हाँ, कांग्रेस ने 2023 में यूएपी डिस्क्लोजर एक्ट पास किया था, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। हाउस में अन्ना पॉलिना लूना की लीडरशिप में एक टास्क फोर्स भी बनी है। अच्छा। और पेंटागन और ARO अपनी जांच जारी रखे हुए हैं, रिपोर्ट्स देख रहे हैं, मटेरियल टेस्ट कर रहे हैं। पर वही बात, अब तक किसी भी केस में एलियन ओरिजिन कंफर्म नहीं किया है। तो अगर ट्रंप वापस आते हैं तो क्या वाकई में कुछ बड़ा खुलासा होगा, आपको लगता है? क्या ना मुश्किल है। देखिए, उनके आने से दबाव जरूर बन सकता है, शायद कुछ नई जानकारी बाहर आ जाए, पर कोई बहुत बड़ा नाटकीय खुलासा हो ही जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। सरकारी मशीनरी में चीजें दबाना भी एक प्रक्रिया होती है। तो लबोलुबाब ये है कि हमारे पास एक तरफ विसल ब्लोअर्स हैं, पूर्व अधिकारी जो शपथ लेकर एलियन क्राफ्ट और यहाँ तक कि बॉडीज की बात कर रहे हैं। हाँ, बेहद गंभीर दावे। और दूसरी तरफ सरकार के आधिकारिक जांच और बयान हैं जो कहते हैं कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, सब नकार रहे हैं। और यहीं आकर हम अटक लाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आगे क्या? ये जो पारदर्शिता की मांग बढ़ रही है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं हैं, इनके बीच बैलेंस कैसे बनेगा? सही बात। खासकर जब दावे इतने असाधारण हों।
ये बहस तो अभी और चलेगी और तेज होगी। बिल्कुल। और सोचने वाली बात ये भी है हमारे श्रोताओं के लिए कि अगर एक पल के लिए मान लें कि ये विसल ब्लोअर सही हैं, तो इस जानकारी को इतने दशकों तक छुपाए रखने के क्या मायने हैं, क्या नतीजे हुए हैं इसके? और अगर वो गलत हैं, तो फिर सवाल उठता है कि इतने सीनियर लेवल के लोग, इंटेलिजेंस बैकग्राउंड के लोग ऐसे दावे क्यों कर रहे हैं? उनकी मंशा क्या हो सकती है? हाँ, ये सवाल जरूर सोचने पर मजबूर करते हैं।